हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में अब हम क्या सीखेंगे कि हमें कैसे टैली में कैसे कंपनी क्रिएट करनी है, देन उसको कैसे शट करेंगे या उस कंपनी को कैसे डिलीट या अल्टर कर सकते हैं। हमें क्या क्या सीखना है कि कैसे हम कंपनी क्रिएट करेंगे टैली में, कैसे उसको अल्टर करेंगे, देन शट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमें क्रिएट कंपनी का हमारे इस पे दिख रहा है स्क्रीन पे क्रिएट कंपनी। तो हमें इसी पे जाना है क्रिएट कंपनी। अगर इसका शॉर्टकट देखना है, शॉर्टकट क्या है, जो इसका ये डार्क हो रहा है ना सी, अगर तुम सीधा सी भी प्रेस करेंगे, अगर हम इसको सीधा सी प्रेस करते हैं तब भी हमारा क्रिएट कंपनी वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो अब ये हमारे पास आ रहा है क्रिएट कंपनी के लिए। उसने सबसे पहले पूछ रहा है नाम, जैसे जो भी हमारी कंपनी का नाम है वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। मैं डाल देती हूँ गुप्ता एंड सन्स, डाल देती हूँ नेम। फिर वो पूछ रहा है मेलिंग नेम, सेम रहेगा। एड्रेस, जो भी इसका एड्रेस है वो डाल देते हैं, लाइक डाल देते हैं कि कुरुक्षेत्र में है, जहाँ भी जो कंपनी का एड्रेस होगा वो डाल देंगे। फिर वो पूछ रहा है कंट्री, जो आपकी कंट्री है वो डाल दो। स्टेट, स्टेट जैसे कुरुक्षेत्र हरियाणा में है तो हरियाणा। पिन कोड, फिर इसका पिन कोड डाल देते हैं हम। फ़ोन नंबर पूछ रहा है, फ़ोन नंबर जिसको डालना है वो डाल सकता है। मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, कोई कंपनी का फैक्स नंबर है। ईमेल आईडी, अगर कोई कंपनी की वेबसाइट बनी हुई है तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर आगे वो हमें क्या बता रहा है, बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल, कि फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है। जैसे हमें पता है एक फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2021 से। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल ईयर तो ठीक है अप्रैल में स्टार्ट हो गया, बट कई बार होता है कि हमारी कंपनी वर्क करना लेट शुरू हुई, जैसे अगस्त में स्टार्ट हुई, तो मेरी बुक्स भी कब बनेगी, अगस्त में। तो ये दोनों डेट्स डिफरेंट हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये डेट सेम होगी। फिर हमारे पास कुछ ऑप्शंस और आते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल के, ये मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो में सिखाऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास वो पूछ रहा है बेस करेंसी सिंबल। हमें पता है इंडिया अगर हमने कंट्री ली है तो उसने ऑटोमेटिकली इंडिया की करेंसी सिंबल उठा लिया है। इसका फॉर्मल नेम क्या है, INR। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, कि हर अमाउंट के आगे हमें, अमाउंट के बाद क्या सिंबल लगाना है, तो नो, ज़रूरी नहीं है। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल के बीच में क्या स्पेस होना चाहिए, येस। शो अमाउंट इन मिलियन, मिलियंस में नहीं देखना। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अगर मेरी कोई अमाउंट डेसिमल में आती है तो उसके बाद कितनी डिजिट आए, 2 डिजिट आएंगी। वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जो भी वर्ड्स, जो भी डिजिट होंगी उनको हम क्या बोलते हैं, पैसा। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है 10.22, तो मैं क्या बोलूँगी, 10 रुपये 22 पैसा। नंबर ऑफ डेसिमल फॉर अमाउंट इन वर्ड्स में भी कितने लेने हैं, हमें 2 ही लेने हैं। तो हम प्रेस करते हैं एंटर, एंटर, देन मेरी एक कंपनी क्रिएट हो गई, गुप्ता एंड सन। ये हमें स्क्रीन पे दिख रही है, नेम ऑफ कंपनी में गुप्ता एंड सन्स। तो अब मैंने क्या किया, एक कंपनी क्रिएट कर ली। अब मुझे कंपनी को, अगर मेरे को लगता है मेरे से कुछ गलती होगी क्रिएट करने में, मेरा फ़ोन नंबर गलत डल गया, मेरा एड्रेस गलत डल गया, अगर मैं उसको ठीक करना चाहती हूँ तो मैं कैसे ठीक करूँगी। अब मुझे यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, मैं Alt+F3 प्रेस करूँगी, Alt+F3 प्रेस करूँगी। उसमें मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर, सिक्योरिटी कंट्रोल। ये हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे कि कैसे इन ऑप्शंस को हमें कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले मैं बात कर रही थी अल्टर की। अल्टर का मतलब क्या है कि चेंज करना। अल्टर के लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या है, ए, या तो डायरेक्ट ए प्रेस कर लो, नहीं तो एक एक करके भी इसके ऊपर हम जा सकते हैं। मैंने अल्टर पे क्लिक किया, मुझे मेरी कंपनी का नाम दिख गया गुप्ता एंड सन। मैंने एंटर प्रेस किया, ये खुल गई। अगर मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहती हूँ, जैसे मुझे लगता है मेरे को फ़ोन नंबर डालना चाहिए था, फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया, एंटर एंटर एंटर। और अब हमें ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एंटर 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 करके ही आगे जाना है, हम डायरेक्ट भी इसको सेव कर सकते हैं। कैसे, Ctrl+A करेंगे तो ये डायरेक्ट भी सेव हो गया मेरा।
अब देखो इसको खोल के देखोगे तो मेरा फ़ोन नंबर इसमें डल गया। एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो हम बैक चले जाएंगे। बैक जाने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे। अब बैक आ गई मैं। अब हमने अल्टर भी सीख लिया, क्रिएट कंपनी भी सीख लिया, हम ये 2 चीज़ सीख चुके हैं। अब क्या होता है हमारे पास, अगर मानो मेरे को कोई कंपनी डिलीट करनी है या शट करनी है, दोनों में क्या डिफरेंस है। शट का मतलब क्या होता है कि अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मेरी इस टैली में मैंने काफ़ी सारी कंपनीज बनाई हुई है। मैं सिलेक्ट कंपनी में गई, मेरे पास जितनी कंपनीज मैंने बनाई हुई हैं वो सारी कंपनीज आप लोगों को शो हो रही होगी। मैंने क्या किया, मेरी एक इंटरेस्ट कंपनी के नाम से कंपनी है, मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो मेरी 2 कंपनीज खुल गई, गुप्ता एंड सन और इंटरेस्ट। मेन कंपनी खुली हुई है इंटरेस्ट कंपनी, बट वो नीचे दिखा रहा है कि गुप्ता एंड सन भी है, साथ में इंटरेस्ट कंपनी भी है। मतलब मैंने सारी कंपनीज ने सिलेक्ट करी हुई, ये 2 कंपनी सिलेक्ट करी हुई है। अगर मैं चाहती हूँ इस स्क्रीन पे से ये इंटरेस्ट कंपनी वाली कंपनी हट जाए या गुप्ता एंड सन्स वाली कंपनी हट जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे शट कंपनी करना पड़ेगा। शट के लिए या शॉर्टकट है एच, या शट कंपनी पे हम एंटर प्रेस करते हैं तो वो कह रहा है कि कौन सी कंपनी शट करनी है। तो मैं कहती हूँ कि मुझे इंटरेस्ट कंपनी वाली शट करनी है। मैंने इस पे एंटर प्रेस किया तो ये देखो यहाँ से मेरी ये कंपनी इंटरेस्ट कंपनी चली गई और सिर्फ कौन सी रह गई, गुप्ता एंड सन्स वाली कंपनी रह गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी टैली में से डिलीट हो गई। अब तुम सिलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन में जाके देखना, इंटरेस्ट कंपनी यहाँ शो कर रही है, ये डिलीट नहीं हुई, ये बस मेरी यहाँ स्क्रीन से हट गई। कि मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मैं कितनी कंपनी का वर्क कर रही हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको शट कर सकती हूँ स्क्रीन पे से। नहीं उसको शो करना चाहती कि कितनी कंपनीज हैं मेरे पास, तो एक ही कंपनी शो कर दिया। अब मैं मानो इसको डिलीट करना चाहती हूँ, तो डिलीट के लिए क्या करना है, मुझे अल्टर में ही जाना है। जोन सी कंपनी तुम डिलीट करना चाहते हो पहले उसको यहाँ पे स्क्रीन पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन जब अल्टर करोगे तो वो सारी कंपनीज तुम्हें शो होगी। जैसे मैंने एक ही कंपनी खोली हुई है, तो इसी कंपनी को अगर मैं मानो डिलीट करना चाहती हूँ तो ये डिलीट कैसे होगी, ऑल्ट प्लस डी करेंगे, ऑल्ट प्लस डी करेंगे तो वो कह रहा है कि डिलीट येस और नो। अगर येस है तो एंटर प्रेस कर देते हैं, आर यू श्योर, येस कर देते हैं, तो क्या हुआ, ये कंपनी मेरी डिलीट हो गई। अब मैं सिलेक्ट कंपनी में जाऊंगी, देखो यहाँ पे आप लोगों को मेरी ये गुप्ता एंड सन्स दिखेगी ही नहीं, क्योंकि इसको मैंने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। अब मैं दूसरी कोई कंपनी खोल रही हूँ। बाकी अब मैंने आज की क्लास में आप लोगों को क्या सिखाया कि हमें हाउ टू क्रिएट द कंपनी, देन कैसे उसको अल्टर करते हैं, कैसे हम कंपनी को शट कर सकते हैं, या एक कंपनी को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने इस क्लास में सीखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे एक कंपनी का हम बैकअप ले सकते हैं और उसको कैसे रीस्टोर कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मैं आपको, जो कंपनी इन्फो में आपको दिख रहे हैं, 1 बाय 1 हर क्लास में आपको मैं सिखा दूंगी। ओके, थैंक यू।